ये जो टीन एज होती है, इसमें मोहब्बत प्यार की एज नहीं होती। मोहब्बत प्यार की उम्र होती है तालीम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद। जब आप तालीम मुकम्मल करके रोज़गार पे आते हैं और आपको कुछ पैसों की खनक सुनाई देती है और आप पैसों के इर्द गिर्द चलने की बजाय पैसों के बीचों बीच चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर प्यार करने का वक्त होता है। ज़्यादातर ये बात कि तालीम हासिल करनी है, ये वालिदैन चाहते हैं और वालिदैन इंस्टिल करते हैं बच्चों में कि तुमने पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि बच्चा ख़ुद क्या चाहता है जब इस दुनिया में आँख खोलता है। और ये वालिदैन कभी कभी जब ज़िद हो जाते हैं ना किसी बात से, बच्चा पढ़ता नहीं है और या नशा करता है या गलत काम करता है, तो फिर गलत मौके पे ये सही सवाल पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो। और उसका मतलब ये होता है कि तुम घर में रहना चाहते हो या हम तुम्हें निकाल दें। कुछ इस किस्म की बात भी होती है कि तुम चाहते क्या हो कि असी कट दिए तेनू करो। जो लोग कहते हैं हमें किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उनकी गलत फहमी उसी वक्त दूर हो जाती है जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि पासपोर्ट, और जब वो किसी और मुल्क में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है वीज़ा। तो इजाज़त जो है किसी चीज़ के साथ रिश्ते का नाम है, जैसे मुल्क के साथ रिश्ते का नाम इजाज़त है। अगर कोई इजाज़त नहीं मांगता तो फिर उसका मुल्क से रिश्ता नहीं बनता। अगर किसी कंपनी में कोई कहता है मैं हाज़िरी नहीं लगाना चाहता, मैं कंपनी की बात नहीं मानना चाहता, तो उसका कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है। वो तगड़ा होगा, वो कहेगा कि जी मैं नहीं हाज़िरी लगाना चाहता, तो लेकिन कंपनी के साथ उसका रिश्ता नहीं है। और इसी तरह जो माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहता और उन्हें बताना भी नहीं चाहता, उनसे पूछना भी नहीं चाहता, तो इसका मतलब है कि उसका माँ बाप के साथ रिश्ता मौजूद नहीं है। वो माँ बाप से इजाज़त चाह सकता है। इजाज़त चाहना, आपको कुछ थोड़ा इसका तरीका आना चाहिए कि आप इजाज़त चाह सकें और उसमें आप नदामत महसूस ना करें, उसमें आप फ़ख्र महसूस करें कि आप मुनासिब फ़ोरम पे इजाज़त मांग सके। जैसे औलाद माँ बाप से इजाज़त मांगती है, बीवी खामद से इजाज़त मांगती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वो CEO से या अपने सीनियर से इजाज़त मांगते हैं, तो इससे रिश्ता पता चलता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जहाँ काफ़ी सारे लोग हों तो वहाँ ये फ़ैसला कर लिया जाए कि ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं तो वो कर लिया जाए। लेकिन जहाँ 2 ही लोग हैं और वोटिंग से काम नहीं बन सकता, तो फिर एक को आगे और एक को पीछे रखना पड़ेगा। जब हम चाहत की बात करते हैं तो हम ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कभी पूरी नहीं होगी। आप उस जानिब चलते रहेंगे, उसको हम पर्पज़ कहते हैं, उसको हम विशन कहते हैं, और वो चीज़ कभी पूरी नहीं होती। चाहत उस चीज़ को कहते हैं। डॉक्टर तो एक दिन आप बन गए तो वो तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे? उसके बाद वो ये भी गोल है ना, तो फिर फर्दर गोल सेट करेंगे, लेकिन एक पीछे चाहत भी तो होनी चाहिए जो इन तमाम गोल्स को आपस में कनेक्टेड रखे। क्योंकि जो भी गोल्स होते हैं उनको कोई ना कोई चीज़ आपस में जब तक बांध के नहीं रखती, तब तक वो लोग जो उन गोल्स को परसू कर रहे होते हैं वो मुतमिन नहीं होते। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जिनके काम हैं कई इस किस्म के, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं बनता। उनका एक टेलीविज़न चैनल है, उनके सिगरेट के बहुत से कारखाने हैं, उनके खाने पीने की आउटलेट्स हैं, इंटरनेशनल चेन्स हैं जिनको वो, उनके मैगज़ीन्स हैं। लेकिन मेरे दोस्त हैं तो मैंने उनको हमेशा बेचैन पाया। क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है। चाहत वो चीज़ है जिससे कि आपको अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी चाहत के पूरा होने से रुपया पैसा भी मिले या आपको फेम भी मिले, पर यूजुअली जब आपकी चाहत मिलती है और आप अपनी चाहत में काम करते हैं तो आपको फेम भी मिलती है, आपको रुपया पैसा भी मिलता है। लेकिन असल चीज़ जिसके लिए हम चाहत के पीछे जाते हैं वो सेटिस्फेक्शन है, वो तसल्ली है, वो सुकून है, वो एक ठंड पड़ जाना,
वो जो नफ्स मुतमिन की बात अक्सर हम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी बचपन में इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट नहीं करता कि हमसे संजीदगी से कोई पूछ ले कि हम चाहते क्या हैं, और वो अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। लोग अपनी नातमाम तमन्नाओं और महरूमियों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों से आस लगा लेते हैं कि जो कुछ उनसे नहीं हुआ वो उनके बच्चे करेंगे। एक तरफ तो है कि वालिदैन के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें और उनको मंजिलों तक पहुँचाएँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वालिदैन अपना इन्फ्लुएंस ना डालें, लेकिन वालिदैन उसमें जब इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं कि वो बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं या वो लॉयर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि बच्चे को कन्विंस करें, उसके दिल को साथ लेके चलें, उसके दिल के बगैर ना चलें। बहुत से बच्चे वालिदैन के कहने पे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनको सारी ज़िंदगी ऐसे लगता है कि वो कुछ ऐसा बन गए हैं जो कि उन्हें कोई बहुत पसंद नहीं है। ये बहुत से जो डॉक्टर्स बनते हैं वो वालिदैन की कोई तमन्ना पूरी करने के लिए बनते हैं, लेकिन फिर इसमें गुंजाइश इतनी है, स्कोप इतना है कि या तो डॉक्टर बनने के बाद वो CSS कर लेंगे, या वो म्यूज़िक में चले जाएंगे, या वो क्रिकेटर बन जाएंगे, या फिर उनकी जो चाहत है वो इग्नाइट हो जाएगी उसके साथ। इसमें गुंजाइश इतनी है क्योंकि आपका इंसानों से बड़ा ही करीबी सा लिंक हो जाता है, बहुत क्लोज़ लिंक हो जाता है। लोग आपसे वो बातें करने लगते हैं कि जो बातें वो किसी से नहीं कर सकते। लोग आपको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते हैं अर्ली ऑन, मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में ही डॉक्टर साहब। तो लोग आपका दिल उसमें खींच के शामिल कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक बैलेंस्ड व्यू के बच्चे से पूछ लें और फिर उसको बता दें, और फिर उससे पूछ लें और फिर उसको बता दें। और एक 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे के साथ अगर आप तबादला ख्यालात शुरू कर देते हैं और रास्ते आपको पता हैं, तो 8, 9, 10 साल 12 साल की उम्र में आप कंसेंसस तक पहुंच जाएंगे। और आपको ये बच्चे को नहीं कहना पड़ेगा कि तू चुप कर, तैनू जिस तरह किया तू वो कर, या तू प्यों है कि मैं, ये बाज़-औक़ात वालिदैन पूछ लेने रहे। तो बच्चा फिर वो खामोश होकर तो वो बाज़-औक़ात चल पड़ता है उस तरफ। बाज़-औक़ात उसके अंदर खाने मंसूबे कुछ और ही होते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात लोग लकी भी होते हैं कि वो जो वालिदैन चाहते हैं वो भी कर लेते हैं, और जो वो ख़ुद चाहते हैं वो भी कर लेते हैं। और मेरे वालिद मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं बातें करना चाहता था। हाँ, तो वो तो मैं 5 साल की उम्र में उनको कहता था। वो कहते तू चाहना की है, तू पढ़ रहा है, तू चाहना की है। तो मैं कहा जी मैं दूध दही की दुकान खोलूँ। तो उस वक्त मेरे कुर्बो जवार में अगर कोई कारोबार था तो वो सब्ज़ी वाला, दूध वाला, फलाना वाला, वो यही था। लेकिन एक्चुअली 5वीं 6ठी क्लास तक आते आते मेरे जहन में था कि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। मैं एवं ही नवाए वक्त में ख़त लिख देता था कि हमारे इलाके की सड़कों को ठीक कराया जाए, और इस तरह के छोटे मोटे लेटर्स टू दी एडिटर। और फिर वो छप जाता था तो महल्ले वालों को बताना कि देखो कितना अजीम इंसान तुम्हारे दरमियान परवरिश पा रहा है। तो उसमें लेकिन फिर रास्ते आते गए, गवर्नमेंट कॉलेज गया तो वो मैं रावी का चीफ एडिटर बन गया। चाहत में अगर आप देख लें कि हर्ज कोई नहीं है, तो असल चीज़ चाहत है आपकी ज़िंदगी में। असल चीज़ वो नहीं है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं कि अमेरिका की नेशनैलिटी हो जाए और फलानी बात हो जाए और गाड़ी हो जाए कोई 3-4 करोड़ की। देखिए, मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में आप अपनी तमन्नाएं और चाहतें पूरी करना चाहते हैं तो करें, पर सबसे पहले पता तो कर लें कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे होंगे तो कोई भी पूछ बैठेगा आपके कि किधर जा रहे हो, तो वो इस तरह का जवाब नहीं देना जैसे बचपन में हम घर वालों को देते थे कि उठ के बाहर निकलने के लिए तैयार होना, जाने लगना, तो वालिद साहब ने पूछा कि कितने जा रहे हो, तो हमने जवाब देना ऐथे ही। अच्छा, जब हमने कोई 2-4 घंटे के बाद आना फिर तुर के वापस आना, घर में कदम ही रखना, तो वो पूछना कित्थों आए हैं, असं कहना ऐथों ही। तो
मतलब ये जो गोलमोल बातें हैं ना, इसका नहीं करना। सही पता हो आपको कि आप चाहते क्या हैं।